मेरे एक टीचर ने कहा था कि एक अच्छा डॉक्टर वो है जो जिंदगी भर एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहता है। तो इसी थॉट के साथ मैं पहुंची थी एपिलेप्सी के कॉन्फ्रेंस में जो बीएचयू में ऑर्गेनाइज हो रहा था, ताकि मैं एपिलेप्सी के बारे में कुछ जान सकूं। तो शुरुआत हुई चाय पीने के साथ और मैं ऑडिटोरियम में बैठ के चाय पीते पीते लेक्चर अटेंड कर रही थी। don't have the figures. But then they found that these children are more susceptible to infections. और लेक्चर के दौरान एक रिलेटिव का कॉल आता है कि उन्हें एंडोस्कोपी कराने में मेरी हेल्प चाहिए। तो मैं पहुंच गई एंडोस्कोपी रूम। वहाँ पे बॉस और मैम थे जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया। स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि ये देखो एंडोस्कोप में अब हम ईसोफेगस में पहुंच रहे हैं, इसके बाद स्टमक में पहुंचे, ड्यूडेनम में पहुंचे। सारी चीज़ें बॉस ने स्लोली स्लोली रोक के मुझे दिखाया है। तो सेमिनार छोड़ के आना वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रही थी। लेकिन यहाँ से जैसे ही मैं फ्री हुई, मैं फटाफट से फिर से ऑडिटोरियम पहुंची, सेमिनार अटेंड किया। अब यहाँ पे हो रहा था क्विज और स्क्रीन पे बड़ा सा क्यूआर कोड दिखाया जाता जिसके थ्रू हमें मोबाइल से अपने अपने क्विज के रिस्पॉन्सेज भेजने हैं और सारे क्वेश्चन वहीं पे डिस्कस हो रहे थे। क्विज के बाद हमारा लंच टाइम हो गया था। मैंने अच्छे से खाना खाया एंड डेजर्ट में था आज रसगुल्ला। तो रसगुल्ला खा के फिर नेक्स्ट सेमिनार की तैयारी हो गई एंड द टॉपिक वॉज अप्रोच टू फर्स्ट सीजर। अब कोई अगर सीजर की कंप्लेन लेके आता है तो हमें उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं जिससे ये फाइंड आउट कर सके कि वो सीजर है नॉर्मली या फिर वो एपिलेप्सी है ना। तो हम पेशेंट और उनके अटेंडेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि कितने देर के लिए सीजर का एपिसोड था, आंखें खुली थी या बंद थी, अवेयरनेस थी या नहीं थी, या फिर पेशेंट को कभी कभी टंग बाइट हो जाता है तो हम वो हिस्ट्री लेते हैं कि क्या सीजर के दौरान पेशेंट ने अपनी टंग को बाइट कर लिया था। एंड कुछ कुछ पढ़ने के बाद अब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकली, थोड़ा अपना मूड फ्रेश किया। आज मैं डिनर के लिए नहीं रुक रही थी क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना था आज, और बाकी बातें मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी।